हेलो क्लास। आज में हम पढ़ रहे हैं पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, जो कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के पार्ट होते हैं। क्लास हमने बहुत सारे पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक्स पढ़ चुके हैं, TFZ, एंड पैरामेट्रिक में और नॉन पैरामेट्रिक में chi-square, H टेस्ट, U टेस्ट पढ़ा चुका हूँ। प्लीज़ पिछला लेक्चर्स आप देख लेना अगर नहीं देखा है तो। इस लेक्चर में आज का जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक है वो है रैंक ऑर्डर कोरिलेशन टेस्ट, और ये टेस्ट जो है बेसिकली स्पेयरमैन का है, इसीलिए इसको स्पेयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन टेस्ट भी कहा जाता है। जैसा कि क्लास हमने और मॉडल्स में भी यही देखा था कि हम अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करते हैं, उसकी रैंक निकालते हैं या हम उसको टेबल वैल्यू से उसको कंपेयर करते हैं। तो सेम यहाँ पर भी है, जैसे हमने chi-square में किया था, U टेस्ट में किया था, H टेस्ट में किया था, वैसे यहाँ पर भी सेम ठीक है। बशर्ते आप यहाँ पर देखेंगे कि रैंक ऑर्डर कोरिलेशन की बात करता है, और जब हम कोरिलेशन की बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि कोरिलेशन कितना है, कितना इफेक्टिव है, x का y पे यानी कि टू वेरिएबल आपस में कितने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल इफेक्टिव कितने डालते हैं। इस चीज़ को हमें लर्न करना है और इसी बेस पे दिखाना है कि हमारी हाइपो सही है या रिजेक्ट होती है। क्लास तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्पेयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। स्पेयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन बेसिकली यह एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, और इस नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को स्पेयरमैन ने फाइंड किया था, और इसको पियर्सन का कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। तो इसको हम दो तरह से डिसाइड करते हैं क्लास, एक तो P से डिनोट करते हैं, दूसरा हम RS कह सकते हैं। R क्या यहाँ पर है, R का मतलब होता है रिलेशंस, S का मतलब होता है स्पेयरमैन का। स्पेयरमैन का R का मतलब यहाँ पर कोरिलेशन कोफिशिएंट है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट R का। अब ये देखना कि ये कहना क्या चाहता क्लास, जो स्पेयरमैन का रैंक ऑर्डर कोरिलेशन है यह देखना चाहता है कि अगर टू वेरिएबल हैं, टू आर मोर देन टू वेरिएबल्स, अगर टू वेरिएबल हैं तो उसमें क्या स्ट्रेंथ है, क्या उनका रिलेशन है, कितना आपस में एसोसिएटेड है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि आपने क्लास इस कोरिलेशन में पढ़ा था कि कोरिलेशन की जो संख्या होती है पॉपुलेशन या तो +1 या -1 होती है, यानी कि कम्प्लीटली -1 और कम्प्लीटली परफेक्ट +1 होता है, या इन दोनों के बीच में हो सकता है 0.75 से लेकर के 0.25 के बीच में होता है तो हाई माना जाता है। तो डिपेंड करता है कि कितना है कोरिलेशन, ठीक है, यानी कि हमेशा 1 से कम ही रहता है, या तो पूर्ण 1 होगा या तो 1 से कम होगा, ठीक है। तो ये हम आपको आगे चल के दिखाते हैं कि किस तरह से हम इसको लर्न करेंगे क्लास। बेसिकली ये मॉडल्स की कुछ एजम्पशन होती है, और हर एक मॉडल किसी न किसी एजम्पशन पे बेस्ड होता है। तो इनका जो ये टेस्ट है स्पेयरमैन का, ये 3 तरह के एजम्पशन पे बेस्ड है क्लास। फर्स्ट क्लास कहता है कि जो डाटा होना चाहिए वो क्या है क्लास, मोनोटोनिक होना चाहिए, मतलब एक तो मोनोटोनिक होना चाहिए, और दूसरा क्लास कहता है कि ये ऑर्डिनल, इंटरवल और जो है रेशो होना चाहिए, कि डेटा जो है वो रेशो मेथड में होना चाहिए या इंटरवल होना चाहिए, ऑर्डिनल होना चाहिए, और ये मोनोटोनिक रिलेशन होना चाहिए। मोनोटोनिक रिलेशन मतलब होता है कि अगर क्लास सपोज दैट हम कहते हैं कि हमारे पास x एंड y दो वेरिएबल हैं, तो x अगर इंक्रीज होता है तो y इंक्रीज होता है, या x डिक्रीज होता है तो y भी डिक्रीज होता है। तो यानी कि x और y में जो रिलेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। सपोज दैट मैं प्राइस की बात करूँ, प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी, या प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगी, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो यानी कि हमें ये देखना है कि प्राइस और डिमांड्स में क्या रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें मोनोटोनिक का मतलब ये होता है कि दिस मीन्स दैट वन वेरिएबल इंक्रीज तो डिक्रीज, देन अदर वेरिएबल आल्सो इंक्रीज एंड डिक्रीज। क्लियर, आपको एजम्पशन से ही रखना है, ठीक है। दूसरा देखिए क्लास, इसका जो मेन रिलेशन होता है आपको बता चुका हूँ कि ये एक वेरिएबल की वैल्यू का दूसरे वेरिएबल पे क्या वैल्यू का चेंज होती है वो मोनोटोनिक रिलेशन होता है, ठीक है।
मोनोटोनिक कई तरह के हो सकते हैं। नॉन मोनोटोनिक का मतलब होता है कोई रिलेशन नहीं पाया जा रहा है, और मोनोटोनिक रिलेशन होता है, पहला आप फिगर देख सकते हैं इसमें, ठीक है। ये देख सकते हैं कि फर्स्ट में कि यहाँ पर एक इन्वर्स रिलेशन है फर्स्ट में, ठीक है, इसमें इन्वर्स रिलेशन है क्लास। नेक्स्ट में क्या होता है, यहाँ पर आपको एक इन्वर्स दिख रहा, पहले कॉलम में आपको इन्वर्स देखने को मिल रहा है, ठीक है, और इसमें इन्वर्स है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें नो रिलेशन है, नो मोनोटोनिक है, क्योंकि क्योंकि डेटा ये शो करता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव इसमें शो नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से 3 तरह के मोनोटोनिक होते हैं, लेकिन हम आगे आपको मेन में पाते हैं। इनका रिजल्ट क्या हो क्लास, तो स्पेयरमैन का जो रिटर्न है वैल्यू है हमेशा -1 और +1 के बीच में होती है, और -1 +1 के बीच में होने का मतलब यहाँ पर क्लास ये है कि 1 का मतलब होता है क्लास क्या है, 1 का मतलब क्लास देयर इज ए परफेक्ट, 1 का मतलब होता है क्लास बिल्कुल परफेक्ट है, कोरिलेशन है, और -1 मतलब होता है परफेक्ट नेगेटिव, और 0 का मतलब होता है नो कोरिलेशन, जैसे आपको बताए थे। तो ये तीनों निकल सकता है क्लास। अब सबसे बड़ी बात होती है कि हम इसका निकालते कैसे हैं, इसका जो फार्मूला होता है वो देख लीजिए। कह रहा है कि ये 2 अलग अलग मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला मेथड आपको देख सकते हैं कि जो p की वैल्यू निकालते हैं, या इसको हम r भी कह सकते हैं क्लास, p की वैल्यू को, या इसको हम r भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये p की वैल्यू हमारे पास है, p निकालते हैं, इसका निकालने का फार्मूला क्या था, 1 - 6 सिग्मा d², ठीक है, अपान n(n-1). तो यहाँ पर d क्या है क्लास, d इज रैंक में डिफरेंस है, दो जो एक्स वाई मिलेगा उन दोनों के रैंक मिलेगी, रैंक का डिफरेंस होगा। n यहाँ पर है नंबर ऑफ केसेस होते हैं, नंबर ऑफ सैंपल साइज होता है, यानी कि कह सकते हैं, और दूसरा फार्मूला भी ऐसे निकाल सकते हैं। तो आप कोई एक फार्मूला यूज़ करके स्पेयरमैन का रैंक ऑर्डर कोरिलेशंस को आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे, फिर आपको समझाएंगे कि किस तरह से हम इसको निकालते हैं क्लास। एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट वैल्यू कैन बी स्पेयरमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर एस टेकन, क्या हो सकता है। तो पहले आपको समझा चुका हूँ क्लास, इसको समझ लीजिए कि स्पेयरमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर एस कैन बी टेकन वैल्यू फ्रॉम +1 to -1 होती है, दोनों के बीच में होगी। और दूसरा होता है क्लास, इसका जो मेन इंडिकेट होता ये है कि अगर परफेक्टली एसोसिएटेड है, ठीक है, और 0 का मतलब होता है एसोसिएटेड है ही नहीं, और निगेटिव मतलब होता है नेगेटिव, कि मतलब परफेक्टली नेगेटिव है, पूरी तरह से नेगेटिव है, ठीक है। तो ये कितना क्लोजर है डिपेंड करेगा, और क्लोजर का फार्मूला ये है, आपको बता चुका हूँ। अब हम देखते हैं क्लास, एक एग्जाम्पल तौर पे समझते हैं। मान के चलो क्लास, हमारे सामने 2 तरह के मार्क्स हैं, इसमें कैलकुलेट करना है स्पेयरमैन का रैंक कोरिलेशन, ऑर्डर कोरिलेशन डाटा विदाउट एनी टाई विद द यूज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। हमारे पास डेटा गिवन है, हमारे पास से कुछ मार्क्स हैं, ये जो मार्क्स दिया गया है किसका है, इंग्लिश का और मैथ का 2 मार्क्स दिए गए हैं। इंग्लिश में क्लास आपके साथ ये सैंपल है, यानी कि अगर इसको हम x मान लें क्लास, इसको हम y मान लें, ठीक है। इंग्लिश को x, ये x के सैंपल हो गए, x के इतने सारे सैंपल हो गए 56, जितने भी हैं सारे सैंपल्स हो गए 61 तक। वी हैव यानी = 10, यहाँ पर 10 नंबर है, और इसमें भी हमारे पास 1 2 3 5, इसमें भी यानी कि हमारे पास 10 नंबर है, ठीक है, यानी = 10 है। तो हमें ये देखना है क्लास की, ये हमारे पास जो 10 सैंपल है हमारे पास दिया गया है, हमें ये देखना है कि या x y दोनों एसोसिएटेड है कि नहीं है, इनमें कोई रिलेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहली बात अब आपको पढ़ेगी कि आप पहले एजम्पशंस बनाएंगे क्लास। तो एजम्पशन क्या बनेगी कि नल हाइपोथेसिस ऑफ द स्पेयरमैन रैंक इज, क्या बनेगी क्लास, यहाँ बनेगा कि देयर इज नो एसोसिएशन विद द 2 वेरिएबल्स, देयर इज नो डिफरेंस, जैसे बनाते थे। तो नल हाइपोथेसिस यहाँ पर है कि देयर इज नो रिलेशनशिप या नो मोनोटोनिक विद 2 वेरिएबल इन द सैंपल, यानी कि जो पूरे पॉपुलेशन से सैंपल लिया गया है एक्स वाई का, यह कह सकता है कि मान के चलो पूरी क्लास थी, क्लास है। अब पूरी क्लास में से मैथ और इकोनॉमिक्स के, मैथ और इंग्लिश के 2 बच्चे थे, तो मैथ को हमने अलग ग्रुप ले लिया और इंग्लिश का अलग ग्रुप लिया, ऐसा कैसे हैं। लेकिन है क्या, वो पूरी क्लास एक ही है, पॉपुलेशन हमारी एक ही है। तो ये देखना है कि क्या उनमें, इन दोनों में कोई रिलेशन है, ठीक है, ये देखना है। अगर ये रिलेशन नहीं है तो नल हाइपोथेसिस हो जाएगी क्लास। तो यानी कि हम इसको नल हाइपोथेसिस कहेंगे। तो देयर इज, अगर
लेकिन अगर इसमें देखो हमारा हाइपोथेसिस क्या बनेगी क्लास, यही बनेगी। तो इसको हाइपोथेसिस बनाएंगे कि देयर इज नो मोनोटोनिक एसोसिएशन विद द मैथ एंड इंग्लिश मार्क्स में कोई मोनोटोसन कोई रिलेशन नहीं है। तो हमने देखा कि कोई रिलेशन नहीं है, तो हमारा हाइपोथेसिस बन गया। अगर इसका मतलब अगर हम क्लास ऐसा मान लें कि मान चलो कि हम ऐसे लिख सकते हैं इसको H0 इज इक्वल टू मैथ को अगर x माना है तो इसको y माना है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये हाइपोथेसिस हो जाएगा। लेकिन अगर HA और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनाएंगे, तो आप ऐसा बनाएंगे कि x इज इक्वल टू डज नॉट y, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अपोजिट होता है, क्या होता है, नल हाइपोथेसिस का। अब इसको हम सॉल्व करते हैं क्लास। कैसे सॉल्व करने के तरीके क्या करना है आपको सिंपल कुछ नहीं करना है क्लास, ये बहुत ही इजी टेस्ट है, इसमें करने कुछ नहीं होता। आपको आपके सामने मार्क्स दिया था, तो आप क्या करेंगे, उस मार्क्स को आपने लिख दिया। ये मान लो क्लास x हमारा, ये क्लास y था, ठीक है। x के मार्क्स 56 हमने लिख दिया है। लेकिन सबसे पहले आपको देखना है कि अब इसको रैंक देना है क्लास। अब रैंक देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको रैंक पे जाना पड़ेगा। इंग्लिश का रैंक है तो x को रैंक देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्लास देखो y है, इसको भी आप रैंक देंगे, ठीक है। दोनों को हम रैंक देना है। तो रैंक देने के लिए सबसे पहले देखो, अब आप x के मार्क्स में जाइए और देखिए सबसे हाईएस्ट क्या है, 80 है, तो हमने 80 को फर्स्ट मार्क्स दे दिया। फिर 80 के बाद दूसरा मार्क्स क्या है, 76 है, तो 76 को हमने 2 दे दिया, ठीक है। बेसिकली आपको इसी में से हाईएस्ट वैल्यू को 1, इसके बाद लोवेस्ट वैल्यू कैसे करते जाना है। थर्ड 3 हमारा मिल रहा है 75, सो ये कैसे दे रहा है 3 इज 75, ठीक है। इसी तरह से हमने क्या किया कि इंग्लिश को रैंक दे दिया। ऐसे हमने y के ग्रुप में भी गए, तो हमने y पे भी देखा, y और ये x का रैंक है। y को देखिए क्लास, y में हाईएस्ट वैल्यू भी क्या है, 77 है, ठीक है, 77 हाईएस्ट है। इसके बाद आपका 70 है, इसके बाद आपका 70 है, तो 70 को 2 मान लिया आपने। इसी तरह से हम फाइंड करते जाएंगे क्लास। तो हाईएस्ट वैल्यू फिर लोवेस्ट वैल्यू, फिर हमने रैंक दे दिया क्लास, ठीक है। अब हमने कुछ नहीं करना है, सिंपल हमारे पास दोनों रैंक आ गया है, ठीक है। x और y के रैंक मिल गए हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। 9 में से 4 गया, कितना आया क्लास, 5 आया। इस तरह से हम क्या करेंगे, 3 में से 2 गया, 1 आ गया। और हम 10 में से 10 0, ठीक है, एंड 4 में से 7 3। इस तरह से क्या करिए हमने क्लास, इस पूरे का हमने d निकाल दिया। तो d का मतलब यहाँ पर डिफरेंस है, हमने d निकाल लिया। और अब क्या करता है क्लास, d स्क्वायर कर देते हैं। तो इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, d स्क्वायर। जब हम इसको d स्क्वायर करेंगे क्या निकलेगा, 5 5 जा 25, 1 एंड इसको सब क्लास निकाल लेंगे। अब कुछ नहीं करना है आपको d स्क्वायर को टोटल करना रहेगा क्लास। तो नेक्स्ट में देख सकते हैं क्लास, अब हमने करना कुछ नहीं है, हमें ये करना है कि ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है हमारे d स्क्वायर को जोड़ देंगे। जब आप d स्क्वायर को दोगे तो सबसे पहली वैल्यू 25 है, और फिर इसको जोड़ेंगे तो आपका 54 आ रहा है क्लास। तो हम देखेंगे हमारे पास 54 से वैल्यू मिलेगी, ओके। अब फार्मूले में आपको पुट करना है, सिंपल सा आपके पास फार्मूला होता है P इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा x d स्क्वायर अपॉन n1। यहाँ पर हमारे पास नंबर 6 d स्क्वायर कितना है पास, 54 आ गया, हमने 54 रख दिया। हमारे पास नंबर कितने हैं, 10 है, 10 माइनस 1 है तो 9 हो गया। कुल मिला के हम देखा कि P की वैल्यू कितना आ गई, 0.67 आ गया। यानी कि d हमारा जो P है यानी कि R है, या इसको हम R भी कह सकते हैं क्लास, तो कितना निकला, 0.67 आ गया। अब हमें क्या करना है कि टेबल वैल्यू से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे हमें क्या करना क्लास, कि आपको स्पेयरमैन कोफिशिएंट डिफर्स अपॉन द वेदर टू हैव डिटरमाइन द स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस और चेकआउट। अब आपको स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस देखना, आपको बताया था कि आपको 5% पे या 1% पे हमें क्या देखते हैं, सिग्निफिकेंट लेवल देखते हैं। इसके लिए आप P की वैल्यू देखेंगे क्लास। तो यहाँ पर आपका जो है 2 है, 10 10 2 है, तो यानी कि P आपका 8 आ जाएगा। तो आपके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगा क्लास, आपका मिलेगा वो 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएगा। तो क्योंकि n-2 होता है डिग्री फ्रीडम, ठीक है। तो यहाँ पर 10 नंबर है, 10 में से 2 डिवाइड करेंगे तो आपका n आ गया, यानी कि 8 आ गया। और 8 पर आप जो है P की वैल्यू देखेंगे तो क्या निकलेगा क्लास, अच्छा तो जी की P की वैल्यू 8 है, तो 0.33 निकल रहा है। तो आप देखें कि आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है कितना है, 0.67 है, ओके। और P की वैल्यू कितना है, 8% पे 0.633 है।
तो अब आप देखो कि क्या हो रहा है, हमारी हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो रही है, हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है। तो बेसिकली हम यहाँ कहेंगे कि n = 10, हैंस द वी हैव p या r इज 0.67। दिस इंडिकेट कहता है, अगर देखो आपको पहले भी क्लास बताए थे कि हमारी हाइपोथेसिस यहाँ पर क्या हो रही है, ठीक है, रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है x की वैल्यू ग्रेटर देन p की वैल्यू, लेकिन दिस इंडिकेट स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन रैंक इंडिविजुअल आफ्टर मैथ एंड इंग्लिश। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव दिखा रहा है। आपको बताया था स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैसे होगा क्लास, क्योंकि अगर हम 0 पॉइंट देखो प्लस, मैंने बताया आपको +1 से लेकर के +1 से लेकर के और -1 के बीच में होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि +1 कितना 0.67 है। तो 0.6 मतलब एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को दिखा रहा है। तो हम करेंगे दिस इज द हायर रैंक इन मैथ, द हायर यू रैंक इन इंग्लिश, सो ऑल्सो वाइस वर्सा। अगर यहाँ पर है कि हायर रैंक है मैथ में तो और इंग्लिश में भी उतना ही हायर रैंक है, इसका मतलब यहाँ पर अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होगा और हाईएस्ट होगा तो हाईएस्ट होगा मैथ इंग्लिश में। तो यहाँ पर है कि दोनों में पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। तो हमने हमारी जो हाइपोथेसिस क्या थी कि देयर इज नो रिलेशनशिप, मोनोटोनिक रिलेशनशिप है। तो ये हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है और हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास ये समझ में आ गया होगा कि क्योंकि हम स्पेयरमैन का कोरिलेशन रैंक कोरिलेशन में कैसे करते हैं। तो रैंक देते हैं, कुछ नहीं करना होता है, एग्जाम्पल होता है, आप 2 दिए रहते हैं, उस वैल्यू में रैंक निकालते हैं, रैंक के बाद हम रैंक का डिफरेंस निकालते हैं, उसका स्क्वायर निकालते हैं, फार्मूले पुट करते हैं, जो वैल्यू आर जो हमारा वैल्यू निकलती है उस वैल्यू को डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 5% लेवल पे सिग्निफिकेंट पे हम जो है वैल्यू देखते हैं। अगर टेबल वैल्यू और दोनों वैल्यू कंपेयर करते हैं, इसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है। क्लास क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल दिखा देते हैं आपको। क्लास मान चलो हमारे पास एक एग्जांपल और है, देयर इज कोर्स ऑफ द 9 स्टूडेंट फिजिक्स एंड मैथ आर आल्सो फॉलोइंग, ये आपको दिया गया है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम एक को x और एक को y बना लेंगे। हम एक को x और एक को y बना देंगे तो इसको हम x बना लेते हैं, ठीक है, और एक को y बना लेते हैं। तो अगर फिजिक्स को हम x करते हैं, ठीक है, इसको x कर दीजिए, इसको y कर दीजिए। तो इसी के अकॉर्डिंग क्लास आप क्या करेंगे, इसको रैंक लिस्ट। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है क्लास, आपको इसको रैंक डिसाइड करना पड़ेगा। तो रैंक कैसे करेंगे, जैसे 35 लिख दिया आपने तो इसको भी लिख दिया आपने। तो आप देखेंगे फर्स्ट रैंक इसका आ रहा है, फर्स्ट रैंक 47 हाईएस्ट है तो फर्स्ट हो गया। इसके बाद सेकंड कहाँ जा रहा है आपका, तो 43, तो 43 हो गया। तो इस तरह से रैंक डिसाइड कर दिया आपने, ठीक है। दूसरे में क्या किया, यहाँ भी हमने क्लास रैंक डिसाइड कर दिया, ठीक है, ये सारे रैंक डिसाइड कर दिया। फिर ठीक है, हम क्या करेंगे, इस रैंक को दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, और डिफरेंस निकाल करके क्या करेंगे, हम उसको टोटल काउंट करेंगे। तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे क्लास, ठीक है, इसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 5, 3, 2 निकालेंगे, माइनस में रहेगा, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है, आपके पास क्या निकलेगा क्लास, एक जो है d² मिल जाएगा आपको। आपके पास जब d² मिल जाएगा तो टोटल वैल्यू आपको उसको जोड़ना होगा। टोटल वैल्यू अगर हम काउंट करते हैं क्लास तो आ जाता है हमारा 12, ठीक है। और इस 12 को क्या करेंगे, आप फार्मूले में पुट कर देंगे। जब हम फार्मूले में पुट करते हैं क्लास 0.9 आता है। इसका मतलब होता है कि द स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन फॉर सेट फॉर डेटा इज 0.9। तो यहाँ पर 9 बहुत ज़्यादा होता है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन होता है। मतलब यहाँ पर भी जो रिलेशनशिप है वो बहुत हाई हो रहा है। तो इस तरह से क्लास हम स्पेयरमैन के रैंक कोरिलेशन को फाइंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।